आज हम जानेंगे स्नाइपर के बारे में पूरी जानकारी। ऑल दी इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्नाइपर इन हिंदी, क्योंकि स्नाइपर शब्द को हम बहुत लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। किसी भी युद्ध या बंधक जैसी स्थितियों में स्नाइपर ही सबसे अधिक मददगार साबित होते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी स्नाइपर ही सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए हैं। स्नाइपर को हम इस समय का सबसे खतरनाक इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि वह जो लक्ष्य निश्चित कर लेता है उसे पाने के बाद ही सुकून की सांस लेता है। स्नाइपर कौन है? स्नाइपर शब्द का अस्तित्व कैसे और कहां से आया? सबसे पहले स्नाइपर का प्रयोग कहां हुआ? इस समय का सबसे अच्छा स्नाइपर कौन है? स्नाइपर काम कैसे करता है? स्नाइपर घायल हो जाए तो उस काम को कौन करता है? स्नाइपर कौन सी गन यूज करता है? स्नाइपिंग गन कितने प्रकार की होती है? तो आज के इस लेख में जानेंगे कि स्नाइपर के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार में जानने को मिलेगी, इसलिए पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें। मेन्यू जानकारी। स्नाइपर क्या होता है? स्नाइपर किसे कहते हैं? स्नाइपर्स के दो प्रकार जानिए। स्नाइपर के बारे में सारी जानकारी हिंदी में आज हम जानेंगे। स्नाइपर के बारे में पूरी जानकारी। ऑल दी इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्नाइपर इन हिंदी, क्योंकि स्नाइपर शब्द को हम बहुत लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। किसी भी युद्ध या बंधक जैसी स्थितियों में स्नाइपर ही सबसे अधिक मददगार साबित होते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी स्नाइपर ही सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए हैं। स्नाइपर को हम इस समय का सबसे खतरनाक इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि वह जो लक्ष्य निश्चित कर लेता है उसे पाने के बाद ही सुकून की सांस लेता है। स्नाइपर कौन है? स्नाइपर शब्द का अस्तित्व कैसे और कहां से आया? सबसे पहले स्नाइपर का प्रयोग कहां हुआ? इस समय का सबसे अच्छा स्नाइपर कौन है? स्नाइपर काम कैसे करता है? स्नाइपर घायल हो जाए तो उस काम को कौन करता है? स्नाइपर कौन सी गन यूज करता है? स्नाइपिंग गन कितने प्रकार की होती है? तो आज के इस लेख में जानेंगे कि स्नाइपर के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार में जानने को मिलेगी, इसलिए पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें। स्नाइपर किसे कहते हैं? What is a sniper in हिंदी? स्नाइपर शब्द का अस्तित्व सन 1770 ईस्वी में घात लगाना से आया। स्नाइपर को हिंदी में निशानेची कहते हैं। स्नाइपर का अर्थ है घात लगाकर वार करना। इस तकनीक से एक ट्रेन्ड स्नाइपर कई मीटर दूर से घात लगाकर वार करता है। स्नाइपर को उसी के देश की मिलिट्री ट्रेनिंग देती है। वह स्नाइपर अपने देश के प्रति बलिदान देने के लिए हर समय तैयार रहता है। एक स्नाइपर की असली पहचान हमेशा छुपा कर रखी जाती है, अन्यथा उसकी पहचान से उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। स्नाइपर्स को शूटिंग के अलावा कई और हाई लेवल के कामों की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाना, अपने लक्ष्य पर लगातार नजर बनाए रखना आदि। एक स्नाइपर भी हम सभी की तरह एक आम देशवासी ही होता है, पर वह अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता है। यही हिम्मत उसे देश की सेवा वो भी गुप्त तरीके से करने का मौका देती है। एक स्नाइपर अपने लक्ष्य से कभी चूकता नहीं है। युद्ध में एक स्नाइपर ही सबसे ज्यादा मददगार होता है। किसी भी युद्ध में विजय दिलाने का सबसे ज्यादा श्रेय स्नाइपर का ही होता है, परंतु इनको श्रेय या पुरस्कार कभी नहीं दिया जाता। स्नाइपर कभी भी अपने देश की सेवा के लिए पीछे नहीं हटता है। स्नाइपर्स का इतिहास क्या है? What is the history of snipers in हिंदी? स्नाइपर्स का इतिहास सन 1770 ईस्वी से मिलता है। भारत में अंग्रेज शासन काल के दौरान कुछ सैनिक वेडर बर्ड, एक छोटा पक्षी जिसे तालाब नदियों के किनारे देखा जा सकता है, उसका शिकार घात लगाकर करते थे, क्योंकि इसका शिकार करना बहुत मुश्किल माना जाता था। यह पक्षी बहुत ही चतुराई से अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता था।
जिसके कारण इसके शिकार को बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जाता था। इसी खेल को आगे चलकर स्नाइपिंग का नाम दे दिया गया। स्नाइपिंग मतलब वो कार्य जिसे स्नाइपर अंजाम देता है। इस समय संपूर्ण विश्व में वाली जितना ट्रेंड स्नाइपर कोई और नहीं है, उसे ही इस समय का सबसे बेस्ट स्नाइपर माना जाता है। ये भी पढ़े स्नाइपर्स का काम क्या है। What is the work of snipers in हिंदी। स्नाइपर्स का काम है किसी भी देश की गुप्त जानकारी हासिल करके उसको अपने देश पहुंचाना, खुद को दूसरे देश में छिपाए रखना और साथ में जरूरत पड़ने पर अपने देश की सुरक्षा के लिए हाई लेवल के अधिकारी एवं शत्रु जो कि उसके देश के लिए खतरा हैं, उनका खात्मा करना। एक स्नाइपिंग टीम में 2 सदस्य होते हैं, एक शार्प शूटर या स्नाइपर जो कि हथियारों को चलाता है एवं दूसरा जिसे स्पॉटर कहते हैं, वह आसपास के इलाके को लगातार चेक करता रहता है और स्नाइपर को उसके बारे में बताता रहता है। स्नाइपर का काम केवल शूट करना है, बाकी सारी जानकारी स्नाइपर तक पहुंचाने का काम स्पॉटर का होता है, जैसे कि कितने टारगेट्स है, क्या क्या सामान है, किसे शूट करना है, किसे बचाना है आदि। स्पॉटर स्नाइपर को वह सभी जानकारी देता है जिसे स्नाइपर पता नहीं कर सकता है। जिस स्थान पर स्नाइपर छिपा हुआ है उसको छिपाए रखना भी स्पॉटर का ही काम है। स्नाइपर क्या होता है, स्नाइपर किसे कहते हैं। स्नाइपर्स के 2 प्रकार जानिए। स्नाइपर के बारे में सारी जानकारी हिंदी में आज हम जानेंगे। स्नाइपर के बारे में पूरी जानकारी, ऑल दी इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्नाइपर इन हिंदी, क्योंकि स्नाइपर शब्द को हम बहुत लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। किसी भी युद्ध या बंधक जैसी स्थितियों में स्नाइपर ही सबसे अधिक मददगार साबित होते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी स्नाइपर ही सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए हैं। स्नाइपर को हम इस समय का सबसे खतरनाक इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि वह जो लक्ष्य निश्चित कर लेता है उसे पाने के बाद ही सुकून की सांस लेता है। स्नाइपर कौन है, स्नाइपर शब्द का अस्तित्व कैसे और कहां से आया, सबसे पहले स्नाइपर का प्रयोग कहां हुआ, इस समय का सबसे अच्छा स्नाइपर कौन है, स्नाइपर काम कैसे करता है, स्नाइपर घायल हो जाए तो उस काम को कौन करता है, स्नाइपर कौन सी गन यूज करता है, स्नाइपिंग गन कितने प्रकार की होती है। तो आज के इस लेख में जानेंगे कि स्नाइपर के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार में जानने को मिलेगी, इसलिए पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़े। स्नाइपर किसे कहते हैं। What is a sniper? स्नाइपर शब्द का अस्तित्व सन 1770 ईस्वी में घात लगाना से आया। स्नाइपर को हिंदी में निशानेची कहते हैं। स्नाइपर का अर्थ है घात लगाकर वार करना। इस तकनीक से एक ट्रेंड स्नाइपर कई मीटर दूर से घात लगाकर वार करता है। स्नाइपर को उसी के देश की मिलिट्री ट्रेनिंग देती है। वह स्नाइपर अपने देश के प्रति बलिदान देने के लिए हर समय तैयार रहता है। एक स्नाइपर की असली पहचान हमेशा छुपाकर रखी जाती है, अन्यथा उसकी पहचान से उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। स्नाइपर्स को शूटिंग के अलावा कई और हाई लेवल के कामों की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाना, अपने लक्ष्य पर लगातार नजर बनाए रखना आदि। एक स्नाइपर भी हम सभी की तरह एक आम देशवासी ही होता है, पर वह अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता है। यही हिम्मत उसे देश की सेवा, वो भी गुप्त तरीके से, करने का मौका देती है। एक स्नाइपर अपने लक्ष्य से कभी चूकता नहीं है। युद्ध में एक स्नाइपर ही सबसे ज्यादा मददगार होता है। किसी भी युद्ध में विजय दिलाने का सबसे ज्यादा श्रेय स्नाइपर का ही होता है, परंतु इनको श्रेय या पुरस्कार कभी नहीं दिया जाता। स्नाइपर कभी भी अपने देश की सेवा के लिए पीछे नहीं हटता है। स्नाइपर्स का इतिहास क्या है।
व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ स्नाइपर्स इन हिंदी? स्नाइपर्स का इतिहास सन 1770 ईस्वी से मिलता है। भारत में अंग्रेज शासन काल के दौरान कुछ सैनिक वेडर बर्ड, एक छोटा पक्षी जिसे तालाब, नदियों के किनारे देखा जा सकता है, उसका शिकार घात लगाकर करते थे, क्योंकि इसका शिकार करना बहुत मुश्किल माना जाता था। यह पक्षी बहुत ही चतुराई से अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता था, जिसके कारण इसके शिकार को बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जाता था। इसी खेल को आगे चलकर स्नाइपिंग का नाम दे दिया गया। स्नाइपिंग मतलब वो कार्य जिसे स्नाइपर अंजाम देता है। इस समय संपूर्ण विश्व में वाली जितना ट्रेंड स्नाइपर कोई और नहीं है, उसे ही इस समय का सबसे बेस्ट स्नाइपर माना जाता है। ये भी पढ़े किन्नर कौन होते हैं, किन्नर कैसे पैदा होते हैं, स्नाइपर्स का काम क्या है। What is the work of snipers in हिंदी? स्नाइपर्स का काम है किसी भी देश की गुप्त जानकारी हासिल करके उसको अपने देश पहुंचाना, खुद को दूसरे देश में छिपाए रखना और साथ में जरूरत पड़ने पर अपने देश की सुरक्षा के लिए हाई लेवल के अधिकारी एवं शत्रु जो कि उसके देश के लिए खतरा हैं, उनका खात्मा करना। एक स्नाइपिंग टीम में 2 सदस्य होते हैं, एक शार्प शूटर या स्नाइपर जो कि हथियारों को चलाता है, एवं दूसरा जिसे स्पॉटर कहते हैं, वह आसपास के इलाके को लगातार चेक करता रहता है और स्नाइपर को उसके बारे में बताता रहता है। स्नाइपर का काम केवल शूट करना है, बाकी सारी जानकारी स्नाइपर तक पहुंचाने का काम स्पॉटर का होता है, जैसे कि कितने टारगेट्स है, क्या क्या सामान है, किसे शूट करना है, किसे बचाना है आदि। स्पॉटर स्नाइपर को वह सभी जानकारी देता है जिसे स्नाइपर पता नहीं कर सकता है। जिस स्थान पर स्नाइपर छिपा हुआ है उसको छिपाए रखना भी स्पॉटर का ही काम है। इन सभी जानकारियों के साथ साथ टारगेट कितनी दूर है, हवा कितनी तेज चल रही है, कितनी गर्मी है, यह काम भी स्पॉटर का ही है। एक स्नाइपर कभी अकेले काम नहीं करता, वह साथ में एक साथी स्नाइपर अवश्य रखता है। यदि किसी भी परिस्थिति में वह शूट करने की स्थिति में नहीं है या फिर वह घायल है तो वह साथी उस काम को अंजाम देता है। एक स्नाइपर को सिर्फ शूटिंग के लिए ही नहीं भेजा जाता है, बल्कि कई दूसरे काम भी कराए जाते हैं, जैसे युद्ध में दुश्मन सेना पर लगातार नजर बनाए रखना, उनके हर कदम की जानकारी देते रहने। इस स्थिति में स्नाइपर एक ऊंची सुरक्षित जगह से लगातार जानकारी भेजता रहता है, जिससे दुश्मन सेना पर आसानी से जीत पाई जा सके। साथ में वह उन जगह को भी खाली करने का काम करता है जिससे सेना को आगे बढ़ पाने में दिक्कत हो रही होती है। स्नाइपर्स का काम केवल लोगों को मारना नहीं होता, कभी कभी उनको सामान को खत्म करने का भी ऑर्डर दिया जाता है, जैसे विस्फोटक सामान, रेडियो, ट्रांसमीटर, जनरेटर आदि को खत्म करना, ईंधन व पानी की सप्लाई को रोकना। ये भी पढ़े। काला गोंद क्या होता है? काला गोंद कैसे बनता है? स्नाइपर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नाइपर्स आर देयर इन हिंदी? स्नाइपर्स 2 प्रकार के होते हैं। पुलिस स्नाइपर्स, यह स्नाइपर्स पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। इनको तैनात तब किया जाता है जब शहर में किसी कैदी, आतंकवादी ने किसी को बंधक बना लिया है। मिलिट्री स्नाइपर्स, यह स्नाइपर्स देश की मिलिट्री के लिए काम करते हैं। इन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें देश के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। स्नाइपिंग राइफल क्या होती है? What is a स्नाइपिंग राइफल इन हिंदी? स्नाइपिंग राइफल एक लंबी दूरी की सबसे अच्छी क्षमता की राइफल होती है। इस समय की जिनमें रात में भी देखने वाली दूरबीन, नाइट विजन टेलीस्कोप लगी हुई थी, जिससे उन सैनिकों की क्षमता में काफी सुधार आया।
द्वितीय विश्व युद्ध आते आते स्नाइपर्स अपना लक्ष्य पाने में और भी अच्छे होते जा रहे थे। दोनों